सबसे पहले बात बिहार के भोजपुर की, जहां बेखौफ बदमाशों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। भोजपुर के गोपाली चौक स्थित तनिष्क के शोरूम में हथियारबंद बदमाशों ने जमकर लूटपाट की है। करीब 6-7 की संख्या में हथियारबंद बदमाश तनिष्क के ज्वेलरी शोरूम में घुसते हैं। अपराधियों ने शोरूम के अंदर घुसते ही शटर अंदर से बंद किया और बंदूक की नोक पर पूरा का पूरा शोरूम लूटना शुरू कर दिया। बदमाश करीब आधे घंटे तक शोरूम में रहे। इस दौरान शोरूम में मौजूद गार्ड्स की बंदूक छीनकर उसे भी बंधक बना लिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं जो शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। आपको बता दें कि पुलिस चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर यह वारदात हुई है। व्यापारियों में काफी गुस्सा है, आक्रोश का माहौल है। लगभग 2 करोड़ की लूट को अंजाम दिया गया है हथियारों की नोक पर। वारदात के बाद भाग रहे 2 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़ लिया है। मुठभेड़ के दौरान 4 बदमाश हालांकि भागने में कामयाब रहे हैं। बदमाशों के पास से पुलिस ने लूटे गए गहने बरामद किए हैं। बाकी आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार दबिश कर रही है। सीसीटीवी कैमरे में आप देख सकते थे कि किस तरह से इस पूरी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। उसके बाद 2 एनकाउंटर में बदमाशों के पैर में गोली लगी है, उनसे कुछ लूट का सामान बरामद हुआ है। नीतीश पुलिस चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर इस जघन्य अपराध को अंजाम देना निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से ये दिन दहाड़े घटना हुई है और चूंकि बहुत ही भीड़ भाड़ का इलाका है जहाँ पर ये शोरूम है, वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि पैदल चलना लोगों के लिए मुश्किल होता है। और शायद यही वजह रही कि अपराधियों ने बाइक को काफ़ी पहले ही पीछे छोड़ दिया और पैदल चलकर शोरूम के पास आए और उसके बाद फिर वो वापस जहाँ उनकी बाइक लगी थी वहाँ से वो फिर फरार हो गए। तो जिस तरह से ये घटना हुई है निश्चित रूप से पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। हालांकि उसके बाद पुलिस ने जब छानबीन शुरू कर दी तो एक बबूना इलाका है, वहाँ पर बाइक से कुछ अपराधी जा रहे थे और जब उनको रोकने की कोशिश की गई तो उन लोगों ने गाड़ी को तेज कर दिया और उसके बाद उनका पीछा किया गया तो वो बाइक को छोड़कर पैदल भागने लगे। फिर पुलिस पर उन लोगों ने गोली भी चला दी और जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें 2 अपराधियों को गोली लग गई। उनके पैर में गोली लगी है। उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनके पास से 2 पिस्टल बरामद किया गया है। इसके अलावा 10 कारतूस बरामद किया गया है और 2 झोला जो ज्वेलरी है वो भी बरामद कर ली गई है। हालांकि ये क्या उतनी ही है जितनी लूट हुई है या उसका एक छोटा हिस्सा है, ये अभी नहीं कहा सकता। लेकिन सीसीटीवी में हम देख रहे हैं फुटेज में किस तरह से बंदूक की नोक पर तमाम जो वहां पर मौजूद स्टाफ था उसको किस तरह से लामबंद करके अलग किया जाता है। बंदूक की नोक पर इस लूट को अंजाम दिया जाता है। आप देखिए नकाबपोश भी नहीं है, उन्होंने किसी तरह से अपनी आइडेंटिफिकेशन छुपाने की भी कोशिश नहीं है, यानी कि कोई डर खौफ था ही नहीं। ये देखिए ये 2 अपराधी जो हैं यहां पर सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं। एक ने तो जरूर हेलमेट लगाया हुआ है लेकिन बाकी के दोनों देखिए बंदूक तमंचा हाथ में लेके किस तरह से वहां पर मौजूद स्टाफ को डरा धमका रहे हैं। कोई नकाब नहीं पहना हुआ है, कोई उन्हें डर खौफ नहीं है इसका मतलब। जी हाँ, बिल्कुल। और जिस तरह से ये दिन दहाड़े इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में देते हैं और चेहरा भी उनका ढका नहीं हुआ है, ये साफ तौर पर बताता है कि कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। और जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके नाम भी आ गए हैं, कुणाल कुमार और विशाल गुप्ता। ये 2 हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से जो चीज़ें बरामद कर ली गई हैं, एक पल्सर मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। एक एसआईटी का गठन कर दिया गया था डीएसपी के नेतृत्व में और उसके बाद अब इन दोनों के आधार पर जो है पूछताछ की जा रही है। चूँकि 6 से 7 की संख्या में अपराधी सीसीटीवी में दिख रहे थे और जिस तरह से ये निचले तल्ले से ऊपर के तल्ले पर जा रहे हैं, कई कस्टमर थे वहाँ पर, उनके पास जो मोबाइल था, जो घड़ियाँ थी, वो भी इन अपराधियों ने ले ली। एक महिला जो कर्मचारी नज़र आ रही है वो कोशिश करती है कि किसी तरह कुछ सामान को छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अपराधी वहां धमक जाते हैं और गन पॉइंट पर उन्होंने सारे जो कर्मचारी थे उनको बंधक बना लिया। जो गार्ड वहां पर था सबसे पहले उसको बंधक बनाया, उसका हथियार भी छीन लिया और वो हथियार लेकर वो फरार भी हो गए हैं। तो अब इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पुलिस जो है लगातार अब छापेमारी बढ़ा रही है। जिन 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है अपराधियों की, उनसे पूछताछ की जा रही है और जाहिर है उनसे पूछताछ के बाद जो जानकारी पुलिस को मिलेगी, पुलिस का ये दावा है कि जल्द ही सारे जो ज्वेलरी उनको बरामद कर लिया जाएगा। फिलहाल 2 झोला भरकर जो ज्वेलरी है जो इन 2 अपराधियों के पास से थी उनसे बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा कुछ जो पल्सर मोटरसाइकिल थी या फिर उनके पास जो कुछ कारतूस थे, इसके अलावा जो हथियार था वो भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। लेकिन जो 4 अपराधी भागने में कामयाब रहे हैं उनको पकड़ना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है।
नीतीश के सुशासन राज के दावे और दम को भी यहां पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आप देखिए नीतीश चंद्र के किस तरह से ये सब घटनाएं, इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो लालू राज में, जंगल राज के समय लोगों के जहन में याद आती होंगी। लेकिन इस तरह से दिन दहाड़े आप एक बड़े नामी गिरामी शोरूम से बंदूक की नोक पर, जहां सिक्योरिटी सर्विलांस होता है, अलार्म होते हैं, बंदूकधारी गार्ड्स होते हैं, वहां पर आप कोई अपनी पहचान नहीं छुपाते हैं, इस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम देते हैं, तो सीधे सीधे आप चुनौती दे रहे हैं कानून व्यवस्था को। जी हाँ, बिल्कुल। और जिस तरह से ये घटना हुई है, आमतौर पर किसी इतने बड़े शोरूम में इस तरह की घटना बहुत लंबे समय के बाद हुई है, क्योंकि एक बड़ा ब्रांड है तनिष्क का शोरूम, और वहाँ जिस तरह से ये घटना हुई है, 2 मंजिला है, भीड़ भाड़ का इलाका है, और वहाँ पर इस तरह की घटना का होना निश्चित रूप से पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। और निश्चित रूप से अब पुलिस को जितनी जल्दी हो इस पूरे मामले में कार्रवाई करनी होगी। चुनावी साल है और जंगल राज का आरोप जो है एनडीए की तरफ से लगातार महागठबंधन की सरकार पर, खासतौर से आरजेडी पर लगता रहा है। तो ऐसे में ये इस तरह की घटना निश्चित रूप से एक राजनीतिक मुद्दा भी बन सकती है, और ऐसी स्थिति में चुनावी साल में आरजेडी की तरफ से जरूर ये कोशिश होगी कि लॉ एंड ऑर्डर पर वो सवाल खड़ा करे, और इसको पहले भी तेजस्वी यादव लगातार ये सारे सवाल उठाते रहे। तो चुनावी साल में निश्चित रूप से एक बड़ी घटना है। चलिए, नीतीश और शोरूम में मौजूद जो स्टाफ था, जब दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर इस लूट को अंजाम दिया गया, वो कितना डर गए थे, किस तरह से बदमाश दाखिल हुए, किस तरह से वो अपनी आप बीती और इस लूट की वारदात को बयां कर रहे हैं, सुनते हैं वो भी। आंदोलन कर रहे थे, अभी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और हमें लग रहा है सब लोगों को ये दिखाई दिया कि 25 का लगभग में लूट 25 करोड़ से ऊपर का लूट, पूरे गहने की लूट, कैश उस भी कुछ है कैश। इसके अलावा अभी हम लोगों ने गहने की बुलेटिन की है, और उसमें हम लोगों ने 25 का लूट। कौन कौन से गहने उसमें शामिल है मुख्य रूप से? इसमें सब कुछ है, अपना चैन हो गया फ्रेंड गोल्ड का, और वेडिंग का हो गया, नेकलेस है, बैंगल है, एवरीथिंग, मतलब जो भी डायमंड्स का भी है। डायमंड्स का उन्होंने थोड़ा पार्ट्स ले हैं, कुछ छोड़ भी दिए हैं। जैसे देखा जाए तो यहाँ प्रशासन लोगों हल्का उठाओ, क्योंकि ऑलरेडी यदि हम एक्टिविटी कुछ होती है लोगों पर, और मॉर्निंग का टाइम था, ऐसा भी नहीं था कि हम लोग का ये इवनिंग या नाइट का टाइम था, मॉर्निंग का टाइम था। ऑलरेडी 10:31 पे 10:31 पे ये आए थे, और 10:31 तो ऑलरेडी कॉल भी किया गया था प्रशासन को, 112 पर हमारे यहाँ उसको कॉल भी कर रही थी, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया।